नमस्ते एवरीवन, इट इज़ मी प्रगति एंड वेलकम टू माय चैनल इटर्नल पिया। ये हमारा जन्माष्टमी का ब्लॉग है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह हमने कर ली थी पूजा और मेरा बेटा लड्डू गोपाल को झूला झुला रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि लड्डू गोपाल का आज बर्थडे है और हमें सेलिब्रेट करना है। तो डेकोरेशन वगैरह हमने एक दिन पहले से ही शुरू कर दी थी और छोटा सा ये हमारा खूबसूरत सा डेकोरेशन रहा। और पूरा सेटअप है जो हमने किया था घर पे, कुछ कुछ घर जुगाड़ू चीज़ों से ही ये हमने किया था, घर की जो चीज़ें थी उससे ही ये पूरा डेकोरेशन मैंने किया था। तो सुबह की पूजा करने के बाद मैं प्रसाद वगैरह बनाने में लग गई थी, जहाँ पे मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा था। देखिए यहाँ मैं पंजीरी के लिए आटा भूज के मैंने रखा हुआ है। धरा पंजीरी मैंने बनाया था मिक्सिंग आटा। तो यहाँ पे मेरा बेटा हेल्प कर रहा है मेरी। और उसके बाद एज़ यूजुअल हर जन्माष्टमी में मैं नारियल और गुड़ के लड्डू भी बनाती हूँ लड्डू गोपाल के भोग के लिए, जिसकी रेसिपी आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें जो मैं रोस्ट कर रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, फिर कोकोनट पाउडर को भी मैंने रोस्ट किया हुआ है हल्का सा। एंड गुड़ डाल के मैं बनाती हूँ इसको। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप सारा कुछ रोस्ट कर लें घी में, थोड़ा थोड़ा घी डाल के। एंड उसके बाद कोकोनट पाउडर आप जैसे ही हल्का सा ब्राउन होने लगे रोस्टिंग के बाद, तो आप उसको निकाल दें। जैसे कि आप थाली में देख सकते हैं, सारी चीज़ें रोस्ट कर लिए। इसके बाद में जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसको मैंने ग्रेट कर लिया एक्सेप्ट मखाना। और ग्रेट करने के बाद मतलब काफ़ी महीन पाउडर मैंने बना लिया था। बहुत आप चाहें तो इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पाउडर बनाया था। और मखाने को मैंने वैसे ही तोड़ के डाल दिया था। यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच पानी और 1 गुड़ लिया है मैंने यहाँ पे। और उसको हम बॉईल कर लेंगे, हमें बिल्कुल पकाना नहीं है। जैसे ही गुड़ हमारा मेल्ट हो जाए उसमें हम डालेंगे घी, ताकि हमें जो बाइंडिंग होगी लड्डू की वो अच्छे से हो जाएगी और ये जो गुड़ है वो कढ़ाई में भी नहीं चिपकेगा। तो जैसे ही बॉयल आया मैंने जो भी मिक्सचर है हमारा उसको मिला दिया। और उसके बाद थोड़ा सा जैसे हल्का गर्म रहेगा तो आप लड्डू उसको बना सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जो भी आपको बड़ा लड्डू अगर बनाना है, छोटा मीडियम जो भी बनाना है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था सब कुछ। उसके बाद मैंने बनाया पंचामृत। तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई थी और काफ़ी अच्छी रही हमारी जन्माष्टमी। आप हमें भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपकी जन्माष्टमी कैसी रही। हर साल ही हम बहुत अच्छे से मनाते हैं, छोटा सा अपने घर में अपनी फैमिली के साथ। और इस बार भी मेरा वही था। बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली मुझे डेकोरेट करना। जन्माष्टमी हो गया, अभी गणेश चतुर्थी भी आने वाली है। तो जब से हम अपने घर में शिफ्ट हुए तब से गणेश जी हम लोग रखते हैं। मेरा था कि मेरा अपना घर होगा तो मैं करूँगी। और तो गणेश चतुर्थी का भी, और अभी बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे। मैं रेगुलर हो नहीं पाती हूँ व्लॉगिंग वगैरह में, बट आई विल अगेन ट्राई कि मैं थोड़ा सा ओवरकम होने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो मेरा रूटीन नहीं बन पा रहा है ब्लॉगिंग का, ऑल्दो आई एम ट्राइंग, बट वो हो जाएगा इवेंचुअली। तो ये मैंने पंचामृत का भी देखा आपने कैसे हमने बनाया है पंचामृत। उसके बाद रात को जैसे ही 12 बजे हमारे लड्डू जी का साज श्रृंगार, लड्डू जी का बर्थ हो गया। एंड यहाँ पे पूरा दही से और 5 चीज़ों से, जैसे मैंने सुना है कि स्नान वगैरह कराते हैं तो दही, दूध, पंचामृत, गंगा जल और शहद, इन सब चीज़ों से मैंने उनको स्नान कराया। और अच्छे अच्छे उनके कपड़े पहनाए। और जैसे भी मैं कर सकती हूँ कोई भी पूजा, बेसिकली मैं यही मानती हूँ कि कोई भी पूजा अगर आप कर रहे हैं, आपकी जितनी आप भक्ति हो उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, प्रॉपर श्रद्धा भक्ति आपकी जो है। और सबसे बड़ी बात, आपको जितना पता है आप उतना ही करिए, लेकिन मन से और श्रद्धा से करिए। आप ये मत जाइए कि किसी ने ये बताया था ये विधि तो वो छूट गया, उसने ऐसे विधि से कर दिया, क्योंकि ये गिल्ट फैक्टर हर किसी के मन में रह जाता है। मैं इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ कि हाँ लोग बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। मुझे जैसा लगता है मैं हमेशा वैसे ही करती हूँ। मैं इस गिल्ट फैक्टर में नहीं रहती, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर वो भक्ति वाली चीज़ ना, अगर आप इफ और बट वाला या फिर गिल्ट वाला फैक्टर आ जाता है ना, कि ये विधि नहीं की जिसने बताया, तो ये चीज़ मेरे को नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मुझे जैसे आता है मैं वैसे ही करती हूँ, पूरे मन से करती हूँ, पूरी खुशी के साथ करती हूँ। तो यहाँ पे हमारे लड्डू जी का स्नान हो गया, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े जो मैं लेके आई थी पहनाया हमने उन्हें, और उसके बाद आरती वगैरह की, और इस तरह से हमारी जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन हुआ। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग और छोटा सा सेलिब्रेशन लड्डू गोपाल का कैसा लगा, हमारी डेकोरेशन कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और साथ ही अपनी फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे बोलो, बाकी बिहारी लाल की जय। और ऐसे ही कृष्णा जी हम सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, और नेक्स्ट ईयर हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और बने रहिए चैनल पे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।
Keep in touch for the regular updates.